कारक सामान्यतः 7 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। दोस्तों, कारक 7 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं विभक्तियां भी 7 प्रकार की होती हैं। जो कारक होते हैं वही विभक्तियां होती हैं। कारक 7 प्रकार के हमने आपको बताए। विभक्तियां भी 7 प्रकार की होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। अब हम आपको बताते हैं कि इनके अर्थ कैसे होते हैं। कि कर्ता का हमने प्रयोग किया तो वहां हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा, कर्म का प्रयोग किया तो क्या अर्थ निकलेगा। इसी तरीके से हम जो 7 कारक होते हैं, जो 7 विभक्तियां होती हैं, उन विभक्तियों के लगने से वाक्यार्थ क्या बनता है, हम उन वाक्यार्थ को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, जब वाक्य में सिर्फ कर्ता होता है तो वहां वाक्य का अर्थ होता है ने अर्थ निकलता है। जब कर्म होता है तो वहां अर्थ आता है को। करण अर्थ होता है यानी तृतीया विभक्ति होती है तो वहां अर्थ होता है या तो से अर्थ होगा या द्वारा अर्थ होता है। इसके बाद यदि चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान का प्रयोग वहां किया गया है, संप्रदान कारक का प्रयोग है, तो उसका अर्थ होता है के लिए। इसके बाद में अपादान का अर्थ अपादान विभक्ति जब होगी वहां पर तो उसका अर्थ होगा या तो से या अलग होना। अलग होने से तात्पर्य जब जो संबंध है उन संबंधों का विच्छेद होना, उसी को हम कहेंगे अलग होना। यहाँ भी उसी को है। इसके बाद में संबंध है षष्ठी विभक्ति जिसका अर्थ होता है का, के, की। इसके बाद में होता है अंत में सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक जो होता है वो अर्थ होता है में, पे या पर, यानी किसी न किसी आधार को ये दर्शाता है। दोस्तों, इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए, हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए। आप इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको एक एक करके बारी बारी से पूरे 7 कारक और विभक्तियां 7 हम आपको क्रम से बतलाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रथमा विभक्ति क्या होती है। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि कर्ता क्या होता है। कर्ता वही होता है जो एक प्रमुख व्यक्ति होता है। कर्ता प्रमुख व्यक्ति होता है। जैसे एक वाक्य है, राम गाना गाता है, यानी इस वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वह है कर्ता, यानी कि राम। राम क्या है? राम ही है कर्ता। क्यों? क्योंकि जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया का संपादन हो रहा है, वह संपादन हमारे किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। तो राम हुआ कर्ता। यह साधारण सा वाक्य है। यही वाक्य यदि हम संस्कृत में बनाते तो रामः गीतम गायति, यह वाक्य इस तरह से बन जाएगा, रामः गीतम गायति। अब हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ विभक्ति कौन सी लगी है। यहाँ कर्ता प्रधान है। कर्ता होने के साथ साथ जो इसमें विभक्ति लगी है वो लगी है प्रथमा। अब हम इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो क्या बनेगा हिंदी अर्थ? राम ने गाना गाया या राम गाना गाता है। यानी कि इस वाक्य में प्रधानता किसको दिखाई गई है? तो राम शब्द को प्रधानता दिखाई गई है और राम क्या है? कर्ता है। यही हुआ कर्ता यानी पहला कारक। यह हुआ हमारा पहला कारक। अब हम आपको बताते हैं कि कर्म क्या होता है। कर्ता से हमें सिर्फ यही समझना है कि कर्ता वह होता है जो किसी भी क्रिया का संपादन करता है, वही कर्ता कहलाता है। अब हम कहते हैं द्वितीया विभक्ति यानी कर्म। द्वितीया विभक्ति या कर्म कारक, या तो हम इसको द्वितीय विभक्ति भी कह सकते हैं या कर्म कारक भी कह सकते हैं। कर्म वह होते हैं जो किसी पुरुष के द्वारा या किसी स्त्री के द्वारा या किसी भी कर्ता के द्वारा संपादित किए जाते हैं। जैसे वाक्य है, रामः विद्यालयम गच्छति। यदि यहाँ पर विद्यालयम शब्द नहीं होता
तो यह एक साधारण वाक्य होता है जिसका अर्थ होता है कि सिर्फ राम जाता है। कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये अकर्म है, यहाँ पर कर्म प्रस्तुत नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर विद्यालय शब्द का प्रयोग कर देते हैं और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं या कर्म कारक का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर अर्थ बनता है कि राम विद्यालय को जाता है। तो यहाँ जो द्वितीय विभक्ति का अर्थ आ जाता है, यहाँ पर अर्थ संपादित में को भी दिखाई देता है, यानी कि राम विद्यालय जाता है या राम विद्यालय को जाता है। विद्यालय शब्द में विभक्ति है द्वितीय, और द्वितीय विभक्ति होने के कारण यह कौन सा कारक हुआ? यह कर्म कारक हुआ। ऐसा ही एक वाक्य और बताता हूं। छात्राः क्रीडां कुर्वन्ति। वाक्य है छात्राः क्रीडां कुर्वन्ति, यानी कि छात्र एक बहुवचन शब्द है, क्रीडा द्विवचन शब्द है और कुर्वन्ति बहुवचन है। बहुवचन इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है वो बहुवचन है। क्रिया हमेशा कर्म के आधार पर होती है। क्रीड़ा करते हैं, कौन करते हैं? छात्र करते हैं। क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा क्या हुई? द्वितीय विभक्ति हुई, और द्वितीय विभक्ति होने के कारण यह कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि तृतीय विभक्ति या करण कारक क्या होता है। ये हुई हमारी द्वितीय विभक्ति। अब मैं आपको बताता हूं कि तृतीय विभक्ति या करण कारक क्या होता है। देखिए, करण कारक का हिंदी अर्थ होता है या तो से या द्वारा। जब वाक्य में इन दोनों शब्द की अर्थ की प्रतीति होती है तो हमें जानना चाहिए कि वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, तो वहां तृतीय विभक्ति या करण कारक होता है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, यानी कि राम के द्वारा और बाण के द्वारा। राम ने बाण के द्वारा किसको मारा? बाली को। अब यहाँ बाणेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। कारक कौन सा है? तो करण कारक है। करण कारक होने के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है और इस वाक्य का अर्थ हो जाता है कि राम ने बाण के द्वारा बाली का वध किया। यह हुआ हमारा तृतीय संप्रदाय। इसके साथ साथ तृतीय विभक्ति जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कई सारी ऐसी बातें आती है, जैसे किसी के जैसे लक्षण हम अगर यदि दिखाते हैं, जैसे हमें किसी का लक्षण दिखाना है कि कोई व्यक्ति किस तरह से लक्षण किस तरह से किसकी प्रतीति होती है। जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति जटा के द्वारा मुनि दिखाई देता है, जटा के द्वारा मुनि दिखाई देता है, यानी जटा क्या है? उसका लक्षण है। उस मुनि का लक्षण है जटा, और जटा उसका लक्षण है, इसलिए वहां पर कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। इसका संस्कृत है जटाभिस्तापसः। जटाभिस्तापसः कि जटा के द्वारा वह व्यक्ति तापस या मुनि दिख रहा है, तपस्वी दिख रहा है। यही हुआ हमारा तृतीय विभक्ति। बड़ी ही आसान है, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये बड़ी आसान चीज है। और सबसे ज्यादा ये वीडियो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देंगे। क्यों? क्योंकि उनको हिंदी 70 नंबर की पूछी जाती है, और हिंदी 70 नंबर की पूछी जाती है, उसमें ये सारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए, समझिए, और जो समझ में नहीं आए उसे कमेंट करके हमें पूछिए, हम उसका जवाब आपको देंगे। इसके बाद में चौथी विभक्ति पे आता हूँ, चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक, इसका हिंदी शब्दार्थ होता है के लिए। जैसे बालकाय मिष्ठान्नम ददाति। चतुर्थी विभक्ति वहां जहां अधिकतर होती है, जहां दान देने की संभावना होती है, यानी जहां दान दिया जाता है वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। एक सूत्र भी कहा गया है, दानार्थे चतुर्थी विभक्ति।
इसलिए वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। अब मिष्ठान ददाति, ददाति अर्थात देता है, देता है अर्थात दान की प्रतीति हो रही है, और देता है इसलिए अर्थात यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई, बालकाय में चतुर्थी विभक्ति। जब हम इसी को हिंदी में कहेंगे तो बालक को मिष्ठान देता है, तो उसका अर्थ के लिए भी प्रतीत होता है और दान के अर्थ में भी प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जहां नमः शब्द आता है वहां भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गणेशाय नमः, नमः शब्द के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। स्वाहा शब्द, स्वाहा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अग्नेय स्वाहा, अग्नेय इति शब्द में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो हमें एक सूत्र विधि है, पाणिनि अष्टाध्यायी को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ एक सूत्र भी दिखाई देता है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम मखट योगाच्य। इतने शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इतने शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जहां हमें दान देने की प्रतीति हो रही है या नमः शब्द की प्रतीति हो रही है या नमः शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, और यही संप्रदान कारक भी होता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अपादान कारक या पंचमी विभक्ति क्या होती है। अपादान या पंचमी विभक्ति। साथियों, अपादान कारक या पंचमी विभक्ति वहां होती है जहां पर से अर्थ की प्रतीति हो या किसी से अलग होने की प्रतीति हो। जैसे भय के अर्थ में भी, भय का जिस वाक्य में हमें भय लगता हो या भय की प्रतीति हो रही हो, वहां पर भी पंचमी विभक्ति होगी। जैसे चोरात बिभेति, यानी चोर से डर लगता है, यानी कि चोर से डर लगता है। तो डर लगना, विभेति, डर के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। तथा यहाँ पर एक शब्द हिंदी में आ रहा है से, चोर से डर लगता है, तो से जहां होगा वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। तथा जब किसी का किसी दो जैसे संयोग संबंध है या समवाय संबंध है, तो वहां से जाना भी या अलग होना, एक स्थान से दूसरे स्थान का अलग होना या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना, वहां पर भी यदि इस तरह के अर्थ की प्रतीति होती है तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब वृक्ष और पत्तों में समवाय संबंध है, दोनों ही जब अलग होते हैं तो उनका अलग अलग होना ही होता है। जब अलग अलग होते हैं तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। चोरात बिभेति, चोरों से डर लगता है। इसी प्रकार वृक्षात पत्रम पतति, गिरने के अर्थ में, जब वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी वृक्ष और पत्तों का अलग होना यहाँ दिखाई दे रहा है कि वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं। तो दोनों ही वृक्ष और पत्ते दोनों ही अलग अलग हो रहे हैं। अलग अलग होने के कारण यहाँ पर पंचमी विभक्ति या अपादान कारक होता है। इसके बाद एक उदाहरण और यहाँ आता है। जैसे घोड़ा, एक कोई बालक है जो कि घोड़े की सवारी कर रहा है या घुड़सवारी कर रहा है। जब वह चलते हुए दौड़ते हुए घोड़े से गिर जाता है, जब वह बालक दौड़ते हुए घोड़े से गिर जाता है तो घोड़े और बालक का जो संयोग संबंध था वह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए वहां पर अश्व शब्द में जैसे बालकः अश्वात पतति, बालक अश्व से गिरता है, कोई बालक अश्व से गिरता है तो अश्व में पंचमी विभक्ति आएगी, क्योंकि पंचमी विभक्ति उसमें होती है जहां जिससे कोई अलग हो रहा हो। जैसे वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति आएगी। क्यों? क्योंकि वृक्ष से पहले वो जुड़े हुए थे। जैसे बालक है, घोड़े से गिर गया, घोड़ा नहीं गिरा है लेकिन घोड़े से वो गिर गया, तो अलग कौन हुआ है? बालक अलग हुआ है। और बालक अलग हुआ है तो विभक्ति
जो पंचमी होगी वो किस में लगेगी, अश्व में लगेगी, क्योंकि वह अश्व से अलग हुआ है। ये थी हमारी अपादान विभक्ति और पंचमी विभक्ति अपादान कारक, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं षष्ठी संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक। साथियों, संबंध जब यहाँ लिखा हुआ है तो हमें स्वतः समझ जाना चाहिए कि संबंध का अर्थ क्या होता है। संबंध वही होता है जहां हमारा किसी न किसी से संबंध होता है, जैसा फूल का पेड़ से संबंध है, पति का पत्नी से संबंध है, ऐसे करके बहुत सारे जो भी संबंध होते हैं वो संबंध सारे षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो जो इसका हिंदी शब्दार्थ निकलेगा तो वो हम बनाएंगे का, की, के, इस तरह से इनके हिंदी शब्दार्थ बनते हैं। अब देखिए ये हुए हमारे हिंदी शब्दार्थ, तो हम कहेंगे रामस्य भ्राता लक्ष्मणः अस्ति, कि राम के भाई कौन है, लक्ष्मण। जहां भी संबंध की प्रतीति होती है वहां पर हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब राम और लक्ष्मण का क्या संबंध है कि दोनों ही भाई भाई हैं, ये एक संबंध को दर्शाता है, इसलिए यहाँ विभक्ति राम में जो आई है वो आई है षष्ठी विभक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ संबंध है, और जब हम इसका हिंदी में अर्थ करेंगे तो हिंदी में भी इसका शब्दार्थ बनेगा कि राम का भाई लक्ष्मण है, यानी का शब्द का उपयोग यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हमारे संबंध शब्द को दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। जैसे नदी का, मिट्टी का नदी से संबंध है, इसके बाद में जल का वर्षा से संबंध है। तो जहां जहां पर संबंध दिखाई देता है वहां विभक्ति षष्ठी होती है या संबंध कारक होता है। तो हमें यही बात जानना है कि जहां वाक्य में का, के, की प्रतीति होती है वहां हमें संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति ही मिलेगी, या षष्ठी विभक्ति का। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली और अंतिम विभक्ति, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, यह है अधिकरण कारक। विभक्ति सप्तमी। साथियों, अधिकरण जब हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं तो हिंदी अर्थ बनता है में, पे या पर, या किसी आधार को दर्शाना। जब भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वहां पर इन अर्थों की प्रतीति होना आवश्यक है, में हो, पे हो या पर हो। जैसे सबसे मुख्य बात कि वहां पर आधार होना आवश्यक है। जैसे राम छत के ऊपर खड़ा हुआ है, राम छत के ऊपर खड़ा है, तो राम का जो आधार है वह है छत, राम का जो आधार है वह है शब्द छत। तो आधार होने के कारण वहां पर सप्तमी विभक्ति होगी। इसके बाद में जैसे नदी बहती है, नदी बहती है, कहाँ बहती है, तो जंगल में बहती है। यानी मान लीजिए कि जंगल जो है वो नदी का आधार है, तो आधार होने के कारण वहां पर भी सप्तमी विभक्ति होती है। उसी हम हिंदी में भी इसको समझते हैं, राम आसन पर बैठा है। आसन पर, राम आसन पर बैठा है, यानी राम का जो आधार है वह है आसन, राम का आधार आसन है। तो आसन शब्द में जो विभक्ति, जब संस्कृत में इसको हम परिवर्तित करेंगे तो वहां एक शब्द में लग जाएगा आसने, आसन के स्थान पर आसने हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आसने जो है वो एक सप्तमी विभक्ति है और आधार है, इस कारण यहाँ पर अधिकरण कारक भी होता है। आधार होने के कारण यहाँ अधिकरण कारक होता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जहां हिंदी में और संस्कृत में हमें में, पे या पर या किसी आधार की स्थिति दिखाई दे वहां पर हमेशा अधिकरण कारक होता है। दोस्तों, हमने आपको 7 कारक और 7 विभक्तियां अच्छे से पढ़ा दी है। आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके बतलाइए, और जो भी अगला कोई विषय आप हमसे पूछना चाहते हैं वो अत्यंत
सरलता के साथ हम आपको बतला देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तथा इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।